So here we begin with number 16 का पहले हम लोग 3 सम करेंगे. 16 कौन सा? सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. ओके, so let's start question number 16 का number 1. Number 8 first. So it is given that y into square root of x square plus 1 equals to log of square root of x square plus 1 minus x, and we have to show that x square plus 1 into dy by dx plus xy plus 1 equals to 0. ये हम लोग को शो करना है. तो एक बार ध्यान से देखना ये वाला सब. सबसे पहला चीज, पहले हम इस गिवन इक्वेशन जिससे हमको प्रूव करना है डिफरेंशिएट करके, पहले हम दोनों को ढंग से एक बार पहले हम लोग आराम से एनालाइज कर ले कि प्रूव करने से पहले क्या क्या मतलब प्रॉब्लम अराइज हो सकता है. देखो ये चीज तुम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है. एक बार जैसे गलती करेगा फिर दूसरा बार तुम लोग वो चीज में सुधार ला सकते हैं, करेक्शन ला सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बट यस, व्हाट वी कैन सी क्लियरली हियर इज कि dy by dx का जो कोएफिशिएंट है वो x स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर है. और अगर तुम ध्यान से नोट करो तो जब हम लोग u by v रूल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, u by v का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो डिनोमिनेटर में क्या आता है बताओ तो? v का स्क्वायर आता है कि नहीं? यस, v का स्क्वायर आता है. तो हम क्या कर सकते हैं देखना एक बार. डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले, in order to make it more simple, according to me, you can shift this square root of x square plus 1 in the denominator of right hand side expression. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे y equals to log of square root of x square plus 1 minus x whole thing divided by square root of x square plus 1. पहले हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. Now I will start differentiation. Clear? I'll start differentiation now simply by applying u by v rule on the right hand side. So let us differentiate y with respect to x. So we get d dx of y. On the right hand side, let us apply u by v rule. So here we have v, that is square root of x square plus 1 into d dx of u, which is log of square root of x square plus 1 minus x, right? So the formula is u by v equals to v d dx of u minus u into d dx of v, whole thing divided by v square. So what is square of square root of x square plus 1? इसका अगर हम स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आएगा? x square plus 1 आ जाएगा. ओके एवरीवन, एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट हमको जो प्रूफ करना है, प्रूफ पार्ट का अगर हम देखें तो dy by dx के साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म है? x square plus 1. तो क्यों ना हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x square plus 1 dy by dx के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. तो हम लोग आराम से डिफरेंशिएट करेंगे और सोचेंगे कि डिफरेंशिएट करके प्रूफ कैसे मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट, which is equal to square root of x square plus 1, और log का डेरिवेटिव क्या होता है? तो हम लोग ये पूरा पार्ट को पहले x अज्यूम करेंगे. So what is d dx of log x? It is 1 by x, that is square root of x square plus 1 minus x. All right, उसके बाद हम लोग जिस पार्ट को अज्यूम किया हम लोग ने उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. That is d dx of square root of x square plus 1 minus d dx of x, and make sure that you keep this in a bracket, single bracket. इसको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना, क्योंकि हम लोग ने log इस पूरा पार्ट को x अज्यूम किया है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x हो गया, और उसके बाद हम लोग ने इस पार्ट को अज्यूम किया था ना, तो उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट किया हम लोग ने यहाँ पे देखो, और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा. ठीक है, बिकॉज
ये इसके साथ क्या है, एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। माइनस log of square root of x square plus 1 minus x. Now what is ddx of root under x square plus 1? It is 1 by 2 root under x square plus 1, और उसके बाद फिर ddx of x square plus 1. All right everyone? तो पहले उन्होंने क्या किया, ddx of root x क्या होता है, 1 by 2 root x, और फिर x square plus 1 का फर्दर डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। So we have square root of x square plus 1 into 1 by root under x square plus 1 minus x. Now इसमें हम लोग इसका डेरिवेटिव करने के लिए 1 by 2 root under x square plus 1 और फिर x square plus 1 का फर्दर डिफरेंशिएशन 2x मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये चीज तो है ना, देखो तो एक बार ये जो मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया है रूट वाला पार्ट का, इसी का तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमको लिखना है, क्लियर और नॉट। ddx of x is 1. ddx of x square plus 1 is 2x. ऑलराइट, अच्छा ये वाला पार्ट सबको समझ में आया। तो देखो ये रूट वाला का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 by 2 root x, ओके। उसके बाद x के जगह पे x square plus 1 है तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1, 2 cancel हो गए। See, I'm going very slow so that you can understand, okay? Every step, like I mean, there will be no doubt in any step, okay? जो मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद let us take LCM. So if you take LCM, we have x by root under x square plus 1 minus 1. तो अगर हम LCM ले तो आ जाएगा x minus square root of x square plus 1 by root over x square plus 1. 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया x by root under x square plus 1. I want everyone to copy it out in here first, okay? एक बार कॉपी करो तो फटाफट यहाँ पे। So after this line, so on the left hand side we have x square plus 1 into dy by dx, and on the right hand side we have, just note down everyone very carefully, ये और ये कैंसिल हो गया, देखो पहले ये और ये कैंसिल हो गए क्योंकि सब एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो ये और ये कैंसिल हो गए। और हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, देखो कैसे, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ले इन दोनों में से, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा बताओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस, अब ध्यान से एक बार नोट करना प्रूफ पार्ट को, तो प्रूफ पार्ट में x इंटू वाई है, x इंटू वाई, ध्यान से नोट करो, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एक बार ध्यान से नोट करो तो y है कि नहीं, चेक कर लो सब कोई, चेक वंस वेदर log of root under x square plus 1 minus x by root under x square plus 1 is y or not, check once everyone in a copy, ओके। तो अब हम उसके जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, y रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। ये और ये कैंसिल हो गए, सो वी हैव स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 into dy by dx equals to minus 1 minus xy. So we find that x square plus 1 into dy by dx plus xy plus 1 equals to 0. ये हम लोग को प्रूव करना था, okay? So you can copy once. So everyone note down question number 16 का number B. So it is x into square root of 1 plus y, okay, plus y into square root of 1 plus x equals to 0. ये दिया हुआ है और हम लोग को प्रूव करना है dy by dx equals to, हम लोग को प्रूव करना है dy by dx equals to minus 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर। अब देखो एक बार ध्यान से एक चीज देखो, प्रूफ पार्ट में आधा ज्यादा हम लोग को उसका सोल्यूशन पता रहता है कि कैसे करना है, हम लोग का इसमें क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए सबको करने का। अगर प्रूफ पार्ट को ध्यान से हम अगर ऑब्जर्व करते हो तो प्रूफ पार्ट में दिख रहा है कि dy by dx का जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली किस वेरिएबल के टर्म्स में बताओ तो, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x,
मतलब हम लोग देख रहे हैं कि dy by dx का जो रिजल्ट है वो पूरा x के टर्म्स में है। तो हम पहले कोशिश करेंगे इस गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन को y इक्वल टू fx के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई कि ये जो गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन है इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, y इक्वल टू fx के फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखना एक बार, एक y वाला टर्म यहाँ पे रूट के अंदर है तो ये रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म को राइट में शिफ्ट करेंगे हम, ठीक है। I'll take this term, one of the term on the right hand side, so that I can square both the sides and my objective of eliminating the root is solved, okay? तो मेरा हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये रूट को हटाना। तो रूट हटाने के लिए अगर हम इस गिवन फॉर्म में स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया बताओ, तो एक टर्म को राइट में ले लिया। अब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। I'll square both the sides. So we have square root of 1 plus y का whole square equals to minus y square root of 1 plus x का whole square. So here we have x square into 1 plus y equals to y square into 1 plus x. Multiply x square with both the terms. So we have x square plus x square y equals to y square plus x y square. सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेके आ जाओ और फैक्टराइज करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सारे टर्म्स को अगर हम लेफ्ट में लेके आए, सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऑलराइट। और यहां से इन दोनों टर्म में से अगर हम एक्स वाई कॉमन ले लें तो बच जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन इन बोथ these expressions? We have x minus y common, okay? So if I take x minus y common, we will get x plus y plus xy. तो ध्यान रखना एक चीज, ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कर क्यों रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को y को सब्जेक्ट बनाना है, ओके। सो नाउ यहाँ पे हम लोग को दो फैक्टर्स मिला और उसका प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। सो ईदर वी कैन इक्वलाइज फर्स्ट फैक्टर विद जीरो और द सेकेंड फैक्टर विद जीरो। यहां से अगर हम देखें तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो y वाला टर्म को लेफ्ट में रख करके, y वाला टर्म को लेफ्ट में रख करके इसको राइट में लेके जाओ। सो y क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। नाउ द क्वेश्चन इज हम लोग किसको डिफरेंशिएट, आई मीन किसको लेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर प्रूफ के लिए, इसको लेना है या इसको लेना है। नाउ सी, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई किसको यूज करना है, देखो एक तो चीज बहुत क्लियर है, ये थोड़ा देख के समझ में आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करके तो ये नहीं आ रहा है, बट हम ऐसा तो आंसर नहीं दे सकते बिकॉज ddx और y equals to 1 is not there present in the proof part, so it is not possible। ऐसे ये तो रीजन होता नहीं है, हम लोग को वैलिड रीजन देना पड़ेगा। क्या कि y equal to x, अगर मैं y के जगह पे x लगा दूं जहां जहां y है तो देखो तो सॉल्व करके जीरो आएगा। y equal to x मतलब y और x दोनों बराबर होना चाहिए। इस सॉल्यूशन के हिसाब से y और x दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी एक इक्वल नंबर ले लो, वैल्यू ले लो, जैसे 2, और अगर हम x और y दोनों की जगह 2 लगा दे तो क्या सॉल्व करके ये जीरो के बराबर आ रहा है, चेक करो तो एक बार, नहीं आ रहा है। और तुम देखना यहाँ पे x के जगह पे तुम वैल्यू 1 पुट करना, x के जगह पे 1 पुट करो, उससे जो y का वैल्यू मिलेगा माइनस हाफ। अगर हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू माइनस हाफ पुट करें तो तुम देखना सॉल्व करके जीरो आ जाएगा, चेक कर। You can check once. If you put the value of x equals to 2 here, the value of y will be 2. So just put the value of x and y both equals to 2. क्या ये जीरो आ रहा है, सॉल्व सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये वाला ये y equal to x सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। बट अगर तुम यहाँ पे तुम देखो एक बार x की जगह 2 लगा करके, अगर हम x का वैल्यू 2 लगाएंगे तो y क्या आएगा, माइनस 2/3। अब ये x की जगह 2 लगाओ और y की जगह माइनस 2/3 लगाओ, देखो सॉल्व करके आई एम 100% श्योर दैट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट it will be proved. Clear? So that's why we find that the second equation will satisfy, the first will not satisfy. But हमको second वाले में तो कोई शक ही नहीं था कि ये नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या था कि फर्स्ट वाले के लिए क्या वैलिड रीजन दिया, तो फर्स्ट वाले के लिए वैलिड रीजन क्या है कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। बस इतना लिखने से भी हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल as it is not satisfying the equation. Now what you can do, इसको बस डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा वो ये मिल जाएगा, इससे प्रूव हो जाएगा।
All right, students. So everyone copy down, and then we'll move to the next one, that is number C. Arif, I'm giving you time to copy, and if you have any doubt, you can ask your doubt. Okay. Everyone note down. 8 का 16 का नंबर C में सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है, तो ये क्योंकि सेकेंड ऑर्डर हम लास्ट वाले एक्सरसाइज में सेकेंड ऑर्डर वाले के साथ करा देंगे ना। यहाँ पे एक और डाउट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 का C। तो एक बार मैं 13 का C एक्सप्लेन कर लेता हूँ, देखना एक बार। 12 का C, सॉरी 12 का C। सो 12 का C नंबर है x sin of a plus y plus sin a into so everyone note down, we have, the question is, just a minute everyone, so the question is cos of a plus y, okay? और हम लोग को यहाँ पे शो करना है dy by dx equals to 0 भी है, equals to sin square a plus y by sin a, ये हम लोग को शो करना है। ओके, तो एक बार ध्यान से नोट करो, मुझे ये सम में और बाकी ऊपर का जो दो सम में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। देखो, अगर आपको ये प्रूव करना है, मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें dx by dy equals to sin a by sin square of a plus y, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमको ये प्रूव करना है, ये भी प्रूव कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, x sin of a plus y equals to minus sin a cos of a plus y, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे हम x को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं, x को सब्जेक्ट बनाएं तो ये हो जाएगा माइनस sin a into cos of a plus y by sin of a plus y। Okay. All right, everyone. Please check once. X equal to minus sin a into cos of a plus y by sin of a plus y. All right. Now see. देखो, दोनों का एंगल, cos का एंगल और sin का एंगल दोनों का सेम है। cos of a plus y by sin of a plus y कितना हो जाएगा, बताओ तो। Yes. What is cos of a plus y by sin of a plus y? It is cot of a plus y। जस्ट अब करना क्या है पता है, सिंपल, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत सिंपल सा है। Now differentiating x with respect to y, माइनस साइन ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d dy of x will become dx by dy, and d dy of cot of a plus y will become how much, minus cos x square a plus y, all right। उसके बाद फिर a plus y का फर्दर डिफरेंशिएशन, so minus into minus becomes plus cos x square a plus y, d dy of constant is 0 and d dy of y is how much, 1। जैसे d dx of x 1 होता है, d dy of y क्या होगा, 1। और अगर हम ध्यान से नोट करें तो प्रूफ पार्ट में dx by dy है, ये ना dx by dy, न्यूमरेटर में sin है, डिनोमिनेटर में sin square a plus y, cos x square को डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा, ये sin square a plus y। So we can now write dy by dx equals to sin square of a plus y by sin a। This is what we have to prove. So it is very very simple one, okay। So I want everyone to copy। Actually ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, दिखने में लग रहा है, बट ये काफी सिंपल है, ठीक है, एक बार कॉपी करो। Now we will begin logarithmic function, okay, that is number 9। So now we are starting number 9, और 9 में अगर देखा जाए बेसिकली तो दो टाइप का सम है, एक बार ध्यान से नोट कर लो। और यहाँ पे फॉर्मूला जो है लॉग का कौन सा अप्लाई होगा, सबसे पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा, log of x to the power n with any base is equals to n into log of x base a।
टू मोर फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर लॉग सपोज दो या दो से ज्यादा लोगैरिथम है और सबका अगर मान लो बेस सेम है, ओके, अगर मान लो सबका बेस सेम है और बीच में प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ x into y बेस a। तीसरा वाला log x बेस a माइनस log y बेस a कैन बी रिटन एज log ऑफ x डिवाइडेड बाय y बेस a। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये पहला वाला ही फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो। सो लेट्स टेक वन सम, फॉर एग्जांपल वी हैव y इक्वल टू x टू द पावर sin x। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ सम जहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। तो ये पहला टाइप का सम है जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। अभी हम लोग ने किस तरह का सम किया अभी तक, जहां पे बेस वेरिएबल था, पावर कांस्टेंट था, जैसे कि मान लो x स्क्वायर, बेस वेरिएबल है और पावर यहाँ पे रियल नंबर मतलब 2 है, कांस्टेंट है। यहाँ ऐसा हम लोग ने किया है सम जहां पे बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। तो बताओ तो पहला वाला का आंसर क्या होगा और दूसरा वाला का आंसर क्या होगा? यस everyone, yes, tell me what is the answer of first one? You all can respond. 2x. What is the answer of second one? 2 to the power x into log 2. But see, in this case we are finding that ना base, I mean base भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो ये है टाइप 1 सम नंबर 9 का कि जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो, टाइप 1 बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो, तो यहाँ पे हम लोग के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको यूज करके हम लोग इसका डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम देखना एक बार, इस फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास लॉग का यूज करना पड़ेगा। हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, हम लोग को लोगैरिथम का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज लॉग में एक फॉर्मूला है जिसमें हम पावर को क्या कर सकते हैं, आगे प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, सो लेट अस टेक लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, so we get log y equals to log x to the power sin x. So can you tell me what is the base of logarithm if nothing is in the base? It is e. It is assumed to be e only. Okay. So we have log y. What is log of x to the power n? It is n into log x. ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y या बोथ साइड्स लिख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। So we have ddx of log y equals to ddx of sin x into log x. ddx of log y will become 1 by y into dy by dx. Okay everyone, I hope it is clear to everyone. Next, here we will be applying uv rule. Okay, so the formula is u, that is sin x, into ddx of log x plus log x into ddx of sin x. What is ddx of log x? It is 1 by x, right? Plus log x. What is ddx of sin x? It is cos x. Now as our objective is to determine dy by dx, okay, मतलब हम लोग को dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालने के लिए इसके आगे जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में है वो हम लोग मल्टीप्लाई, राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx equals to y into in the bracket sin x by x plus log x into cos x, and finally y की जगह पे x to the power sin x लिख देना। तो ये क्या होगा आंसर, dy by dx equals to x to the power sin x, and in the bracket you have sin x by x plus log x into cos x. I hope it is clear to everyone here. Okay, next I am giving you two more questions, then after that we will see type 2 sum. Okay, so I want everyone to do this two questions जो हम दे रहे हैं, these two questions, okay, on the board, just you can just look here on the board, okay, हम जो दे रहे हैं। So we have y equal to x to the power 1 by x, और दूसरा क्वेश्चन है y equal to sin x whole to the power cos x. So these are the two questions you all have to do. अगर ये क्लियर है तो टाइप 2 में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा समझने में, ठीक है, तो फटाफट एक बार कर लिए सब। So everyone note down type 2, okay? Now what is type 2, note down.
here you will have variable to the power variable plus minus variable to the power variable. मतलब इस टाइप में क्या होगा, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला ऐसा दो टर्म्स, क्लियर, तो बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकता है, दो से ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे अगर हम मान लो सपोज मुझे डिफरेंशिएट करना है इसको और dy by dx निकालना है, तो इस फॉर्म में रह करके डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं सकते। इसका कारण क्या बताओ, तो बिकॉज बेस इज अ वेरिएबल एंड पावर इज आल्सो वेरिएबल। इस फॉर्म में रख करके डिफरेंशिएशन पॉसिबल है नहीं। ओके तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, तो क्या हम लॉग दोनों तरफ ले सकते हैं, बताओ एक बार, क्या हम इसमें दो लॉग दोनों तरफ ले सकते हैं? आई कैन नॉट टेक लॉग बोथ साइड्स, कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज़ बीच में प्लस है। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले भी लेते हैं तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये लॉग के अंदर आएगा और बीच में प्लस है, तो फिर लॉग इस टर्म के ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा। अगर लॉग इस टर्म के ऊपर अप्लाई होगा ही नहीं तो फिर हम कैसे लॉग का इसमें प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे? समझ में आया बात? यहाँ पे लॉग का जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस सम में कि बीच में प्लस आई। तो फिर इस तरह का सम को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ध्यान से देखिए, इस टाइप का सम को सॉल्व करने के लिए we will consider the first term as u, okay, and the second term as v, और उसके बाद u और v लेने के बाद हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके तब du by dx और dv by dx निकालेंगे। ओके सो लेट अस टेक log both the sides and find out du by dx. So as you all have done just now, just same sum मैंने अभी just बताया था, तो मैं इसका कैलकुलेशन शो नहीं कर रहा हूँ इस पार्ट का, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ du by dx। बस डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे y इक्वल टू था, यहाँ पे क्या है u इक्वल टू है, तो du by dx क्या हो जाएगा, x to the power x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, क्योंकि ये तुम लोगों को पता है ये कैसे डिफरेंशिएशन करना होगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे log ले करके और उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। ओके सेकेंड वाले पार्ट में भी log लेना पड़ेगा, ये मत सोचना कि यहाँ log लेने का जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ log ऑलरेडी है, बट ये क्या है, ये log x होल टू द पावर x है। ये मत सोचना कि ये तो ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसे कैसे हो गई, इस तरह से ये पॉसिबल नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट यू कैनॉट थिंक, ऐसा सोच नहीं सकते हो कि बिना log लिए हुए यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे log है, ऐसा नहीं है। ओके हम लोग को log लेना पड़ेगा दोनों से। सो अगर हम दोनों तरफ log लेते हैं तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू log of x to the power n, note down, log of x to the power n is n into log x, तो ये हो जाएगा x log of log x। all right now differentiate and now I'm writing answer directly that dv by dx equals to log x whole to the power x, okay, and in the bracket you will get log of, you will get 1 by log x plus log of log x। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है सबको? यहाँ पे हम लोग ने यूवी रूल अप्लाई किया, तो जब तुम यूवी रूल अप्लाई करोगे देखना ये आ जाएगा। ओके अब देखिए, नाउ वी नो दैट y is equal to u plus v, u plus v, let us differentiate both sides with respect to x, so ddx of y is dy by dx, ddx of u is du by dx and ddx of v is dv by dx। अब बस करना क्या है, ये du by dx का वैल्यू को यहाँ पुट करना और dv by dx का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करना बस। और यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन का जरूरत नहीं है, ये मत सोचना कि एलसीएम लेके यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना है, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जो फॉर्म में आया आंसर उस फॉर्म में हमको आंसर छोड़ देना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस समय हम लोगों ने किया क्या, बीच में प्लस है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, लॉग तो जरूरत है बट लॉग ले नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि बीच में प्लस है तो लॉग लेके कोई फायदा नहीं होगा। इस टर्म को यू ले लिया, इस टर्म को v, और बस इतना सोचो कि ये जो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया ये तुम्हारा काम है, यहाँ पे du by dx निकालना, यहाँ पे dv by dx निकालना, दोनों को अलग अलग निकाल के और बस du by dx का और dv by dx का वैल्यू को पुट कर दो, दैट्स ऑल। So this is the end of today's class. I'll be giving you homework, okay? You can complete that and you can join next class. Everyone, you can copy down.
थैंक यू एवरीवन।